एपिसोड स्टार्ट होता है तो जब प्रिंस ली जाओ लियू और लॉन्ग का हाथ छोड़कर उन्हें खाई में गिरने देता है तो प्राइम मिनिस्टर युआन बहुत खुश हो रहा होता है कि आज तुमने दिखा दिया कि तुम मेरे साथ हो। अब मैं तुम्हें बादशाह बनाऊंगा। मगर इतने में प्रिंस ली जाओ चाकू निकालकर उसी पर अटैक कर देता है। मगर उसे कुछ नहीं होता क्योंकि उसने अंदर आर्मर पहना हुआ होता है और पता चलता है कि प्रिंस ली जाओ कभी प्राइम मिनिस्टर युआन के साथ था ही नहीं। इसे शुरू दिन से पता था कि इसकी माँ के मौत के पीछे इसका हाथ है, मगर बस लॉन्ग को बचाने के लिए इसके साथ होने का नाटक कर रहा था। प्राइम मिनिस्टर युआन कहता है कि मैं जानता था कि तुम प्यार में कमजोर पड़ जाओगे। प्राइम मिनिस्टर युआन तो इसे बादशाह बनाकर अपने इशारों पर नचवाना चाहता था, इसीलिए अब इसे मारने लगता है कि अब तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे। प्रिंस लीजा उल्टा इसी के हाथों फंस जाता है, मगर इसे बचाने के लिए बीच में इसका असिस्टेंट आ जाता है और चाकू उसे लग जाता है। असिस्टेंट प्रिंस लीजाओ को अपनी लॉयल्टी दिखा देता है, मगर ये सेक्रीफाइस उसका जाया जाता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर युआन प्रिंस लिजाओ को तब भी नहीं छोड़ता और चाकू मार देता है। और अपने लास्ट मोमेंट पर भी वो लॉन्ग को याद कर रहा होता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। ये लोग प्रिंस लिजाओ का कोट ले लेते हैं ताकि बादशाह के सामने उसकी मौत की कोई कहानी बना सके। मगर अचानक वहाँ युआन जियो लॉन्ग का एक्स मास्टर अपनी पूरी फौज के साथ उन्हें ढूंढते हुए आने लगते हैं। इन्हें देखकर प्राइम मिनिस्टर युआन कहता है कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, इन्हें यहाँ का रास्ता किसने बताया। ये तो इन सबको मारने की प्लानिंग भी कर लेता है कि अब आ गए हैं तो बचकर नहीं जा पाएंगे। पहले तो इन्हें पागल बनाकर कुएं की तरफ लेकर आता है। ये कह के कि प्रिंस लिजाओ ने अपनी माँ का बदला लेने के लिए लियू और लॉन्ग को मार दिया और इस कुएं में फेंक दिया तो पीछे से उन पर अटैक करने लगता है। मगर लॉन्ग का एक्स मास्टर समझ जाता है और अपने आप को बचा लेता है कि इतने में लियू और लॉन्ग भी वहां आ जाते हैं। उन दोनों को जिंदा सलामत देखकर प्राइम मिनिस्टर युआन के होश उड़ जाते हैं और पता चलता है कि प्रिंस ली जाओ ने इन दोनों को जानबूझकर खाई में फेंका था क्योंकि वो जानता था कि ये दोनों बच जाएंगे। लॉन्ग ने वो एंटीडोट प्राइम मिनिस्टर युआन से चुरा लिया होता है, मगर वो लियो को देने में डर रही होती है कि क्या पता कि ये एंटीडोट है भी या नहीं। मगर लियो कहता है कि खिला दो, वैसे भी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम मेरे साथ हो तो मुझे कुछ नहीं होगा। उसकी हालत तो वैसे ही खराब हो रही होती है इसीलिए वो खिला देती है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो सही एंटीडोट ही निकलता है, इसीलिए उसकी तबीयत बेहतर हो जाती है और ये दोनों उस कुएं से बाहर निकल आते हैं। प्राइम मिनिस्टर युआन प्रिंस फेजाओ को पूछ रहा होता है कि इसमें भी इसने मुझसे धोखेबाजी की और उसकी सारी अच्छाई इन दोनों के सामने बता देता है कि उसने तुम दोनों को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। लॉन्ग के होश उड़ जाते हैं और उसकी मौत का सुनकर वो रोने लगती है कि वो शुरू दिन से मेरा ही साथ दे रहा था और कहती है कि अपनी मास्टर का और प्रिंस लीज़ाओ की मौत का तुमसे बदला लूंगी। जैसे ही इस पर अटैक करने के लिए आने लगती है तो प्राइम मिनिस्टर की फौज पहले ही उन पर तीरों की बरसात कर देती है और उसने पूरा प्लान बना लिया होता है कि तुम लोगों में से आज कोई नहीं बचेगा। तो लॉन्ग चाल चलती है और उसकी फौज की ब्रेन वॉश करने लगती है कि आज ये हम सबको मार रहा है, कल तुम सबको भी नहीं छोड़ेगा। लोगों को मारना तो इसके लिए आम बात हो गई है। इतना बोलती है कि उसकी फौज इसकी बातों में आ जाती है। प्राइम मिनिस्टर युआन गला फाड़ फाड़ कर अपनी फौज पर चिल्ला रहा होता है कि मार दो इन्हें, अटैक करो इन पर। मगर वो नहीं करते और अपने हथियार नीचे कर लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर युआन अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहां से भाग जाता है। तो लियू और लॉन्ग भी उसके पीछे भागते हैं, मगर वो एकदम से गायब हो जाते हैं और उन्हें कहीं नहीं मिल रहा होता। कि इतने में इन दोनों को एक रास्ता नजर आता है। जब ये अंदर आते हैं तो वहां तो दुनिया जहां का खजाना छुपा होता है और ये प्राइम मिनिस्टर युआन की ये सीक्रेट प्लेस होती है जहां इसने अपनी सारी करप्शन का माल छुपा कर रखा होता है। और उसी जगह पर प्राइम मिनिस्टर युआन भी छुपा बैठा था और अपने और इविल प्लान्स इन्हें बता रहा होता है कि आगे ये क्या क्या करने वाला है और उल्टा लॉन्ग पर अटैक करता है कि तुम दोनों यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। मगर लॉन्ग को चाकू नहीं लगता, वो बच जाती है सिर्फ अपने उस वाइट जेट की वजह से जो कि इसको इसकी मास्टर ने दिया था। तो मौके का फायदा उठाकर लियू प्राइम मिनिस्टर युआन को तलवार मार देता है कि इससे पहले कि वो इन्हें खत्म कर देता है इसने उसे खत्म कर दिया। मगर मरते मरते भी ये इन्हें शॉकिंग न्यूज देकर जाता है कि लियू की बॉडी में जो जहर है वो अब तक खत्म नहीं हुआ, तुम लोगों को एंटीडोट की जरूरत है। लॉन्ग शॉक हो जाती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, एंटीडोट मैंने इसे खिला तो दिया। मगर प्राइम मिनिस्टर युआन जब अपने पास वो एंटीडोट चेक करने लगता है तो इसके पास भी नहीं होता और इसकी डेथ हो जाती है। लॉन्ग कहती है कि अब ये क्या मजाक है। अब सवाल का जवाब लेने के लिए वो उसके गार्ड से पूछती है कि किस एंटीडोट की बात कर रहा था वो। तब वो बताता है कि इस जहर को खत्म करने की दो दवाएं थी। एक दवा जो तुमने खाई है वो सिर्फ पेन कम करती है, मगर दूसरी दवा खाने से पूरा जहर ही मिट जाता और इसे पूरे तरीके से ठीक करने के लिए दूसरी दवा की जरूरत है क्योंकि वो पेन सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही कम हुआ था। लियू लॉन्ग को तसल्ली देने के लिए कहता है कि कोई बात नहीं, हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर को बुला लेंगे। दूसरी ही तरफ बादशाह की तबीयत भी ठीक हो जाती है और ये लोग
सारी सिचुएशन बादशाह को बता देते हैं, मगर पता चलता है कि ये सब बादशाह का ही प्लान था। वो भी शुरू दिन से ही प्राइम मिनिस्टर युवान की करप्शन के बारे में जानता था, इसीलिए तबीयत खराब होने का ड्रामा किया, ताकि वो अपना असली रूप दिखा सके। और बादशाह को ये सब बताने वाली ये शेंग होती है। इसकी जो डबल आइडेंटिटीज होती हैं, वो इसी वजह से होती है क्योंकि ये बादशाह को अंदर बाहर की सारी न्यूज़ें देती थी। और बादशाह के कहने पर ही लॉन्ग का एक्स मास्टर उनके पास पहुंचा था। और प्रिंस लिज़ाओ की डेथ का भी इसे अफ़सोस होता है कि वो बेचारा फ़िज़ूल फँस गया। अब लियू और लॉन्ग दूर से मिलने के लिए भी आते हैं, तो वो तो अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुकी होती है और सबको भूल चुकी होती है। लियू कहता है कि अच्छा है, ये अपनी लाइफ़ नए सिरे से स्टार्ट कर सकती है, जिसमें मैं नहीं होऊँगा। अब लियू की तबीयत मज़ीद ख़राब होने लगती है क्योंकि कोई भी डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि ज़हर शरीर में काफ़ी फैल चुका होता है। इसीलिए लॉन्ग इन पर चिल्ला रही होती है कि कोई तो दवा होगी, मगर वो कहते हैं कि सिर्फ़ वही एंटीडोट ही इन्हें बचा सकती है, वरना तो इन्हें सिर्फ़ खुदा ही बचा सकता है। हम सिर्फ़ दुआ ही कर सकते हैं। लियू लॉन्ग को तसल्ली देने के लिए कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊँगा, तुम परेशान ना हो, मगर हकीकत तो ये दोनों ही जानते हैं। इसीलिए लॉन्ग रोती रहती है और उसके साथ बैठी रहती है। इसीलिए वो जानबूझकर इसे जाने को कहता है कि जाओ यान को बुलाकर लेकर आओ, मुझे उससे बात करनी है। जैसे ही वो जाती है तो खून की उल्टियाँ करने लगता है और यान से कहता है कि मैं अपनी कंडीशन जानता हूँ, इसीलिए मेरे बाद तुम सबका ख्याल रखना। अब ये काफ़ी इमोशनल सीन होता है, दोनों रो धो रहे होते हैं कि मैं कल तक शायद ना बचूं, और ऐसा ही होता है। कल सुबह सबको न्यूज़ मिल जाती है कि लियो की डेथ हो गई और लॉन्ग का कुछ अता पता नहीं है, वो गायब हो गई। लियो की डेथ के बाद से अब ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। ग्रैंड मदर बेचारी लियू और लॉन्ग को याद कर रही होती है और उधर दिखाते हैं कि यान और जियो वापस अपने शहर आ जाते हैं और वो 2 बच्चों के साथ आ रहा होता है। पहले तो सबको लगता है कि शायद ये बच्चे इन दोनों के हैं, मगर ऐसा नहीं होता। इन दोनों की तो अभी तक शादी ही नहीं हुई होती। वो कितने सालों से इसे प्रपोज किए ही जा रहा होता है और वो बच्चे असल में लियू और लॉन्ग के होते हैं। लियू जिंदा होता है क्योंकि लॉन्ग को एंटीडोट मिल जाता है और इसमें भी मदद इसकी प्रिंस लीज़ाओ ने की होती है। जाते-जाते भी वो उसकी मदद कर जाता है। जब प्राइम मिनिस्टर युआन प्रिंस लीज़ाओ को मार रहा था, तब इसने उसकी पॉकेट में से वो एंटीडोट निकाल लिया था और इस पेपर की बनी हुई फिश में डाल दिया था, जो कि लॉन्ग ने ही इसे बनाकर दी थी। वो हैरान रह जाती है कि तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी मैं। अब इनके प्यारे-प्यारे 2 बच्चे होते हैं, लड़की जो बिल्कुल लॉन्ग की तरह शरारती होती है और लड़का जो बिल्कुल लियो की तरह सीरियस होता है। और पता चलता है कि लियो की इस फेक डेथ में बादशाह शामिल होता है और लियो को पैलेस से बेचने में उसी का हाथ होता है। इसीलिए अब ये लोग अपनी ज़िंदगी खुशी-खुशी जी रहे होते हैं, सारी परेशानियों से दूर, लाइक हैप्पीली एवर आफ्टर। और यहीं ये ड्रामा खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए, आप लोग को ये सीरीज़ कैसी लगी? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।